जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट हम जावास्क्रिप्ट में कैसे राइट कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स हो सकता है। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स हो सकता है और उसकी बेस के ऊपर हम कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लाइक ये जो पीस ऑफ कोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट प्राइस इज इक्वल टू 1.30 if quantity greater than 100 then unit price would be 1.20। तो हम जिस तरह ये क्वांटिटी की बेस के ऊपर अगर क्वांटिटी किसी भी चीज़ की 100 से ज़्यादा है तो हम उसकी बेस के ऊपर कोई यूनिट प्राइस उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होती है। इसमें कंडीशन को एवेलुएट करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट सिंबल्स हैं या डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस हैं वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल एंड नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बाकी तो सिंबल्स आप लोग फेमिलियर होंगे कि ये सारे सिंबल एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं, लेकिन ये जो डबल इक्वल साइन है जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है आप जब कंपेयर कर रहे हो। अगर आप सिंगल इसमें इक्वल साइन यूज़ करेंगे तो फिर वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन अगर आप डबल इक्वल साइन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है यू आर कंपेयरिंग। तो मज़ीद देखते हैं। कंडीशन कोई भी बुलियन या इंटीजर टाइप की होगी जिसका कोई ना कोई रिजल्ट होगा। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स डॉट HTML फाइल का नाम है, ये लेक्चर नोट्स के साथ अटैच भी है। इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने इसको ज़ीरो नाइस जो है वो असाइन कर दिया, तो इसकी जो टाइप है वो इंटीजर टाइप होगी। और दूसरा जो हमारे पास वेरिएबल है b है और इसको हमने ट्रू असाइन कर दिया, तो इट मीन्स ये बूलियन टाइप का वेरिएबल हो गया। यहाँ पे फिर हमने कंडीशन लगाई इफ टाइप ऑफ a। अब टाइप ऑफ a जो है ये एक मेथड है जो चेक करता है कि अगर ये a वेरिएबल है इसकी कोई टाइप हमने डिफाइन की है या नहीं। अगर तो डिफाइन की हो तो ठीक है, अदरवाइज ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो अगर डिफाइन नहीं होगी तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगी और ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। या फिर टाइप ऑफ बी, जो वेरिएबल बी है उसकी भी टाइप अगर हमने डिफाइन की है तो ये फॉल्स आएगी, अदरवाइज ये अनडिफाइंड के इक्वल हो जाएगी। अगर तो ये अनडिफाइंड होते हैं दोनों में से कोई एक भी, जो आर है बीच में, ये जो पाइप साइंस है ये आर ऑपरेटर को शो करते हैं कि इन दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो फिर ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेरिएबल ए और बी इज अनडिफाइंड, तो इसका मतलब है दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल जो वो अनडिफाइंड है। अगर ये कंडीशंस दोनों फॉल्स होती हैं, क्योंकि अगर एक भी ट्रू होती है तो ये नीचे वाली जो एफ इफ की बॉडी है ये करली ब्रेसेस में स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होती है तो एल्स इफ नॉट ए एंड बी, तो दोनों का हम देखेंगे। अगर नॉट ए है और बी ये दोनों ट्रू होते हैं तो फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ट्रू। एल्स अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फिर आपकी पेज पे या स्क्रीन के ऊपर ए इज इक्वल टू, फिर ये ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस बी इज इक्वल टू बी की जो भी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग की शक्ल में शो होगी। नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट।
स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो जस्ट लाइक सी शार्प या बाकी जो आपकी लैंग्वेजेस हैं उस तरह का ही है। इसमें भी केसेस होते हैं, हम एक स्विच के अंदर वेरिएबल जो है उसको हम इनिशलाइज कराते हैं और फिर उसको चेक करते हैं, उसकी वैल्यू को, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर हम कंडीशंस लगाते हैं। अगर केस वन है, केस वन वट एवर हमने जो भी इसमें लिखा हुआ है केस वन के अंदर डू समथिंग, यहाँ पे हम कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं। अगर केस वन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक हो जाएगी। अगर केस ए आता है, यानी जो भी ये वेरिएबल है स्विच को हम पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो है वो बी आती है। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ए वन, ए 3.14 इन तीनों में से कोई भी आएगी तो वही रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी। अगर ये तीनों केसेस मैच नहीं होते, केस वन, केस ए और 3.14 वैल्यू, अगर ये तीनों मैच नहीं होते तो फिर कोई डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगी। आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है लूप्स। लूप्स जो है आइट्रेशंस के लिए यूज़ होते हैं। सी शार्प की तरह जावास्क्रिप्ट में तीन तरह के लूप्स हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। इनका सिंटेक्स वैसे ही है जैसे सी शार्प में है। हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं फॉर लूप और वाइल लूप की। तो फॉर लूप में आपने सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशलाइज करा दिया, उसको कोई वैल्यू दे दें या जस्ट आप उसको डिफाइन करते हैं, लाइक यहाँ पे वेरिएबल काउंटर है। वेरिएबल काउंटर को फॉर लूप में आप ब्रैकेट्स में ज़ीरो वैल्यू असाइन कर दिया। अब इसकी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है, कुछ भी हो सकती है, 1, 5, कोई भी आप इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी। और ये स्टेटमेंट कब तक चलेगी? काउंटर लेस देन 4, और ये ज़ीरो से स्टार्ट होगी, काउंटर ज़ीरो से स्टार्ट होगा और जब तक इसकी वैल्यू 4 से लेस रहती है तब तक ये लूप रन होता रहेगा और इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ये इसमें इंक्रीमेंट होगा। तो अलर्ट काउंटर हर आइट्रेशन पे मैसेज बॉक्स अपीयर होगा और उसमें काउंटर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये शो होगी। दूसरा लूप है वाइल लूप। वाइल काउंटर लेस देन 5, तो अगर तो काउंटर लेस देन 5 है तो फिर क्या होगा? अलर्ट में पहले इंक्रीमेंट होगा, काउंटर के इंक्रीमेंट, काउंटर में प्री इंक्रीमेंट है और उसके बाद ये मैसेज बॉक्स में काउंटर की वैल्यू डिस्प्ले होती रहेगी। कोड स्प्लिटिंग इनटू पार्ट्स। फंक्शंस नेक्स्ट टाइम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फंक्शंस है। फंक्शन इज़ अ कीवर्ड। यहाँ पे फंक्शन हमारे पास कीवर्ड्स हैं। एवरेज यूज़र डिफाइंड है, आप एवरेज की बजाय कुछ भी इसमें रख सकते हैं यूज़र डिफाइंड। और उसकी जो वैल्यू है, तीन हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं फंक्शन को, ए, बी और सी। फिर उसके बाद वेरिएबल टोटल है। टोटल को हमने वैल्यू जो असाइन की है वो तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू जो पास होंगे वो टोटल में सम होके इसको असाइन हो जाएंगे टोटल वेरिएबल को, और इसकी एवरेज हम रिटर्न लेंगे। तो ये फंक्शन जब भी कॉल होगा ये तीन पैरामीटर्स को ऐड करके उसकी एवरेज जो है वो रिटर्न करेगा। तो इस तरह हम कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी हमने उसकी फंक्शन बॉडी में फंक्शनैलिटी लिखी होगी उसके मुताबिक वो परफॉर्म करेगा। और फंक्शन को हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। पेज लोडिंग के ऊपर भी, किसी क्लिक ऑफ जो इवेंट है उसके ऊपर भी
हम इसको कॉल कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ंक्शन जो आप यूज़ करें वो लाजमी है कि कोई वैल्यू रिटर्न करें। आप कोई ऐसे फ़ंक्शन भी लिख सकते हैं जिसमें ये ना हो, फंक्शनैलिटी ना हो। When calling function, it is not obligatory to specify all its arguments. तो फंक्शन के पास अगर आपने जितने भी उसको अपने पैरामीटर्स पास करने हैं उन सब को अगर आपने इनलिस्ट नहीं भी किया फंक्शन में, तो तब भी फंक्शन जो है वो जितने भी पैरामीटर्स पास होंगे वो आर्गुमेंट्स एरे के अंदर स्टोर होते हैं और उन सब की एक्सेस फंक्शन को मौजूद होती है। लाइक यहाँ पे हमारे पास है फंक्शन सम और इसमें हमने आर्गुमेंट है जो है वो स्पेसिफाई नहीं किए। वेरिएबल सम इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया, आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन आर्गुमेंट डॉट लेंथ। तो जितने भी आर्गुमेंट्स अरे के अंदर है उसकी लेंथ जितनी भी है उससे कम जब तक है आई की वैल्यू, तो ये लूप चलता रहेगा और आई प्लस प्लस होगा। सम प्लस इक्वल टू पार्स इंटीजर, तो आर्गुमेंट्स जो भी होंगे, जो भी नंबर होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होके सम में जो है वो प्लस हो जाएगा और रिटर्न सम कर देगा। और यहाँ अलर्ट ये मैसेज बॉक्स है और सम जो है ये फंक्शन का नाम है। सम फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल भी कर रहे हैं और साथ में इसको ये तीन पैरामीटर्स जो हैं, तीन आर्गुमेंट्स वो पास भी कर रहे हैं। तो ये तीनों आर्गुमेंट्स जो है ये एरे की ज़ीरो लोकेशन के ऊपर होगा, ये वन पे और ये टू पे। ये तीनों आर्गुमेंट्स जो है ये इनका इंडेक्स है और ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा, पहले वन फिर टू फिर फोर और ये सम में ऐड हो जाएंगे, तो ये 7 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मॉडल भी कहते हैं। तो इसमें आप ब्राउज़र के ऊपर जितने भी बटन्स या कंट्रोल्स शो होते हैं उनकी हायरार्की डिफाइंड है। सबसे टॉप हायरार्की के ऊपर विंडो होती है जिसके अंदर ये आपका ब्राउज़र ओपन होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट जहाँ पे ये सारे जितने भी आपके ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट के अंडर आते हैं। जब भी हमने इसको एक्सेस करना हो तो हम थ्रू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इनको एक्सेस करते हैं। इसके अलावा जो लोकेशन और हिस्ट्री अलग से ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये लोकेशन और हिस्ट्री के रेलेवेंट जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन ऑब्जेक्ट से हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। जितने भी हमारे पास ये HTML एलिमेंट्स होते हैं इनको हम जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल API के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। और जितने भी ये तकरीबन इसमें से मोस्टली जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें इवेंट मॉडल यूज़ होता है कि हम जब भी किसी कंट्रोल के ऊपर कोई ऑन क्लिक या और डिफरेंट इवेंट्स के ज़रिए हम कोई भी फंक्शनैलिटी पेज के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। इसका एडवांटेज जो हमें ये होता है कि हम इंटरैक्टिव पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और बहुत से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अपडेट कर सकते हैं विदाउट रीलोडिंग द पेज। अगर अब एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आईडी, नेम
या टैग नेम, किसी भी HTML एलिमेंट का या तो टैग नेम होगा या उसका हम नाम भी रख सकते हैं या फिर हम उसकी कोई आईडी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अगर हमने किसी भी HTML एलिमेंट को उसकी आईडी से एक्सेस करना है तो उसका जो सिंटैक्स है वो ये है, वेरिएबल एलम। तो एलम इज अ यूजर डिफाइंड इज इक्वल टू, हम यहाँ पे असाइनमेंट कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू जिसकी आईडी सम आईडी, मतलब कोई भी आईडी होगी, जिस एलिमेंट की हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर गेट एलिमेंट बाई आईडी के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट जिसकी आईडी जो हम यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई करेंगे उसके साथ मैच करती होगी, उसकी वैल्यू हम इस वेरिएबल को असाइन कर देंगे। दूसरा मेथड है नेम एट्रीब्यूट के जरिए, कि हम जो भी HTML एलिमेंट है उसका एट्रीब्यूट नेम सेट कर दें और आईडी की बजाय हम यहाँ पे नेम पास कर दें। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कोई भी ऐसा HTML एलिमेंट जिसका नेम इससे मैच करेगा उसकी वैल्यू एरे में ARR में स्टोर हो जाएगी। थर्ड वे इज टू यूज टैग नेम। तो यहाँ पे img टैग्स है, e1 डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। तो यहाँ पे जो भी टैग नेम होगा उसकी वैल्यू जो है इमेज टैग्स में रिटर्न हो जाएगी। जो कॉमन एलिमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी HTML एलिमेंट की, वो उसकी HTML एट्रीब्यूट्स के ज़रिए ही हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो किसी भी HTML के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो आईडी है, नेम है, रेफरेंस है, आर्ट है, टाइटल है या SRC है। स्टाइल प्रॉपर्टी, स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट की स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट को, उसके कलर को, उसके बॉर्डर को। तो इस तरह की वैल्यूज़ अगर हमने फॉन्ट टाइप को, फॉन्ट साइज को अगर हमने चेंज करना हो तो स्टाइल प्रॉपर्टी के ज़रिए उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल जो है हम इसमें जो यूज़ करते हैं वो इनलाइन कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। इनलाइन का मतलब है कि हम एक ही लाइन के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल है स्टाइल डॉट विड्थ, स्टाइल डॉट मार्जिन टॉप, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज। तो इसके ज़रिए हम प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की सेट कर सकते हैं। क्लास नेम, तो किसी भी टैग को हम कोई क्लास नेम असाइन कर सकते हैं। जो इसमें एक इनर HTML ऑब्जेक्ट्स है जिसमें जितना भी HTML का कोड होता है वो इनर HTML से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें जो रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो करंट एलिमेंट और उसकी स्टेट के बारे में होती है, इसमें टैग नेम, ऑफसेट विड्थ, ऑफसेट हाइट, स्क्रॉल टॉप या नोट टाइप वगैरह हम इसमें सेट कर सकते हैं। एक्सेसिंग एलिमेंट थ्रू द डॉम ट्री स्ट्रक्चर। तो डॉम ट्री स्ट्रक्चर के ज़रिए भी हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है द HTML डॉम मॉडल, डॉम इवेंट मॉडल। जावास्क्रिप्ट में अगर आपने कोई इवेंट हैंडलर रजिस्टर करना हो तो वो आप कर सकते हैं, और इसमें जितने भी इवेंट्स हैं वो ब्राउज़र फायर करता है और जो भी जावास्क्रिप्ट का स्पेसिफाइड इवेंट हैंडलर फंक्शन होता है उसको पास कर देते हैं। और इसमें हम HTML एट्रीब्यूट्स हैं वो भी सेट कर सकते हैं। लाइक IMG, इसमें SRC एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू हमने टेस्ट डॉट जिफ की है। तो और ऑन क्लिक इज द इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हमने इसको फंक्शन जो है वो जैसे ही बटन जो इमेज के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो इमेज क्लिक्ड
फंक्शन कॉल होगा और उसके ऊपर हमने जो भी फंक्शनैलिटी डिफाइन की होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक वेरिएबल आई एम जी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आई डी माई इमेज। तो माई इमेज इज द आई डी ऑफ द इमेज, और आई एम जी डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू इमेज क्लिक। तो जैसे ही हमारे पास ये आईडी आ गई और इसकी वैल्यू एम जी में आ गई, तो इसके अगेंस्ट हमने ये इवेंट रजिस्टर कर दिया कि जब भी इमेज के ऊपर क्लिक हो तो इमेज क्लिक का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। जितने भी इवेंट हैंडलर्स हैं उनको एक जो पैरामीटर है वो पास होता है, और ये जो पैरामीटर है जो भी इवेंट अकर हुआ होता है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। लाइक इसमें इवेंट की इंफॉर्मेशन क्या होगी, लाइक माउस क्लिक है, की प्रेस है, ऑन क्लिक है। तो इस तरह का जो भी इवेंट अकर हुआ हो उसकी इंफॉर्मेशन एक पैरामीटर के जरिए पास हो जाती है। और इसके अलावा डेटा अबाउट द लोकेशन वेयर द इवेंट हैज़ बीन फायर्ड, दैट इज माउस कोऑर्डिनेट्स, कि जहाँ पे वो इवेंट अकर हुआ है उस स्पेसिफिक लोकेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और जो इवेंट सेंड कर रहा है, लाइक बटन है, इमेज है, और उसका रेफरेंस भी साथ ही पास होता है। HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो आल्ट कंट्रोल और शिफ्ट कीज के ज़रिए वो पास होती है। मतलब जो भी आल्ट कंट्रोल या शिफ्ट कीज की जो स्टेट हो, प्रेस्ड है नहीं है, कौन कौन सी प्रेस है, इन तीनों में ये इंफॉर्मेशन पास होती है। कुछ ब्राउज़र ये ऑब्जेक्ट जो है वो पास नहीं करते, बल्कि उसको डॉक्यूमेंट डॉट इवेंट में इसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं। और कुछ जो इवेंट्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ब्राउज़र स्पेसिफिक होती है, लाइक एक जो ऑब्जेक्ट है वो क्रोम में किसी और तरह बिहेव करे और इंटरनेट एक्सप्लोरर में मे बी उसमें कुछ चेंज आए। जो कॉमन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इवेंट्स हैं उनमें एक माउस इवेंट्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं, कि जब आप माउस को क्लिक करते हैं तो दैट इज ऑन क्लिक इवेंट। तो ये इवेंट जो है वो माउस डाउन इवेंट तब अकर होता है जब आप किसी एलिमेंट के ऊपर माउस को क्लिक करते हैं। ऑन माउस अप इवेंट जो है, इसका मतलब है कि ये इवेंट तब अकर होगा जब यूज़र माउस बटन को रिलीज़ करेगा किसी एलिमेंट के ऊपर, जब वो आपका माउस पॉइंटर हो, और माउस का बटन यूज़र जब रिलीज़ करे बीइंग ऑन द एलिमेंट, तो तब हम इसको माउस अप एलिमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है माउस ओवर। माउस ओवर इवेंट तब अकर होगा जब माउस पॉइंटर को आप किसी एलिमेंट के ऊपर लेके जाएंगे या किसी उसके चिल्ड्रन एलिमेंट के ऊपर, तो तब ये माउस ओवर जो बटन माउस ओवर जो इवेंट है वो अकर होगा। ऑन माउस आउट, तो माउस आउट इवेंट तब अकर होगा जब आप किसी एलिमेंट से पॉइंटर को आउट करेंगे या उसके चिल्ड्रन एलिमेंट से उसके जो पॉइंटर को आउट करेंगे, तो माउस आउट जो इवेंट है वो अकर होगा।
तो नेक्स्ट है ऑन माउस मूव इवेंट। माउस मूव इवेंट तब अगर होगा जब आप किसी डिव एलिमेंट के ऊपर पॉइंटर को मूव करेंगे, तो तब जो है माउस ऑन माउस मूव इवेंट अकर होगा। तो ये माउस इवेंट से इसके अलावा भी कई माउस इवेंट्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं, जिनको जो रजिस्टर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है की इवेंट्स। तो की इवेंट्स, जब आप कीबोर्ड की कोई की जब प्रेस करते हैं तो फिर ऑन की प्रेस इवेंट अकर होता है। किसी की को डाउन करते हैं देन की डाउन, और अगर कोई प्रेस्ड की को आप रिलीज करते हैं तो देन की अप इवेंट अकर होता है। ऑन ब्लर इवेंट तब अकर होता है जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अपना फोकस लूज करता है, तो तब ऑन ब्लर इवेंट अकर होता है। और जो ऑन फोकस इवेंट है वो तब अकर होता है जब कोई भी एलिमेंट फोकस गेट करता है। जब आप टैप करते हैं तो आपका जो कंट्रोल है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर आ जाता है, या आप किसी और ज़रिए से उस एलिमेंट को क्लिक करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, देन इट मींस कि दैट एलिमेंट हैज़ गॉट फोकस। और जब वो फोकस गेट करेगा तो ऑन फोकस होगा, और जब फोकस लूज करेगा तो ऑन ब्लर इवेंट होगा। ऑन स्क्रॉल इवेंट तब अकर होता है जब आप किसी div एलिमेंट को स्क्रॉल करते हैं, तो तब ऑन स्क्रॉल इवेंट अकर होता है। इसके अलावा फॉर्म इवेंट्स हैं। ऑन चेंज इवेंट, जब आप किसी टेक्स्ट फील्ड के अंदर कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो ऑन चेंज इवेंट अकर होता है। ऑन सबमिट इवेंट तब अकर होता है कि जब आप वैल्यू सबमिट कर रहे होते हैं, तो इससे आप किसी फॉर्म की जो सबमिशन है वो कैंसिल कर सकते हैं, और आपने फॉर्म वैलिडेशन करनी हो, उसकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उसके फॉर्मेट को चेक करना हो, तो तब भी ये यूज़फुल होता है कि आप ऑन सबमिट के ऊपर फॉर्म वैलिडेशन लगा दें। इसके अलावा ऑन लोड, जब पेज लोड होगा या जब पेज आप ऑन अनलोड, ये डिफरेंट इवेंट्स जो हैं ये यूज़ किए जा सकते हैं। और इनको इनके लोड करने की डिफरेंट कंडीशंस हैं। लाइक ये तब ट्रिगर होते हैं जब जितना भी कंटेंट है वो लोड हो जाता है, तो तब ये ट्रिगर होते हैं। लोडेड या अनलोडेड। लोडेड के केस, ऑनलोड के केस में जब जितना भी कंटेंट है वो लोड हो जाएगा तब ये ट्रिगर होगा, और ऑन अनलोड के केस में जब जितना भी कंटेंट है वो अनलोड हो जाएगा। ये ऑनलोड इवेंट की एक एग्जांपल है कि यहाँ पे हमने HTML का जो मेन टैग है उसके बाद हेड के बाद स्क्रिप्ट का टैग है। स्क्रिप्ट में हमने जावास्क्रिप्ट को डिफाइन किया। यहाँ पे ये फंक्शन ग्रीट है, और उसकी फंक्शन डेफिनेशन में हमने एक मैसेज बॉक्स शो कराया लोडेड। और ये फंक्शन हम कॉल करेंगे ऑन लोड के इवेंट के ऊपर। ये बॉडी में हमने इसको कॉल किया, बॉडी के एज एन एट्रीब्यूट ऑन लोड इज इक्वल टू ग्रीट। अब ग्रीट इज द नेम ऑफ फंक्शन। जैसे ही आपका जो कंटेंट है ब्राउज़र में लोड हो जाएगा, सारा पेज, पेज के ऊपर जितना भी कंटेंट है वो लोड हो जाएगा, तो तब ये फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन कॉल में एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा और जिसके ऊपर लोडेड लिखा होगा।